जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगा मैं। राखी पे गुरु जी ने ऐसा संगत को क्यों बोला कि आप मुझे राखी बांधा करो। गुरु जी को राखी बांधने से हर संगत का कल्याण होता है। गुरु जी ने जब राखी बंधवाई तो संतोष शांति के यहाँ पे सत्संग था। संतोष आंटी ने सोचा कि मेरे घर में जब सत्संग हो रहा है तो आज मैं क्यों ना ऐसा सोचूं कि सारी सेवा मैं अकेली करूं, कुछ संगत से करूं। तो आंटी ने पूरा लंगर गुरुजी का बनवाया और खुद भी बनाया। इस सत्संग में गुरुजी ने गाजरी कलर का चोला पहनना था, बट आंटी को दिखाया रेड कलर का चोला। गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना और जब सजावट हुई दरबार की तो इतना अद्भुत दरबार लगा, आप बिलीव नहीं करोगे। जब सत्संग हुआ तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गूंगे का भीड़ भी जान सकता था कि सत्संग किस प्रकार के हुआ। उस बालिका ने एक आई वहां पर, जब बालिका, उस बालिका ने कहा गुरुजी मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। जब गुरुजी ने राखी बांधी गुड़िया ने, तो आंटी के ऊपर अमृत वर्षा हुई। जब उनके घर में अमृत वर्षा हुई तो सारा परिवार देख के हैरान था, संगत लोग हैरान देखे हैं। और गुरुजी ने देखा कि इस बच्ची को ब्लेस करना है। जैसे ही उस बच्ची ने गुरुजी के पास राखी बांधते के साथ ही जब अमृत वर्षा हुई, तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि जो आंटी ने फिर बताया उस सत्संग के बारे में कि जो जो इंसान वहां पे पहुंचा हुआ था, जो जो संगत वहां पहुंची हुई थी, उन्होंने, आंटी का जब सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी कि पूरी दीवारों पे अमृत वर्षा थी। और सारा का सारा जो जितना भी गद्दे बिस्तर वहां बिछे हुए थे, कंबल बिछा हुआ था, तो आंटी ने मना करा। और जब आंटी ने मना किया तो आप सोचो कि जब प्रसाद वहां पे बहने लगा, प्रसाद जब बहने लगा और उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे कमरे भर गए, गद्दे भर गए। इतनी तगड़ी बारिश टाइप की वहां पे ब्लेसिंग हुई, गुरुजी बराबर दे। तो आप सोचिए, ठंड का मौसम वहां पे बन गया था। गुरुजी की इतनी कृपा हुई आंटी के यहाँ पर। संतोष आंटी बहुत खुश हुई। संतोष आंटी ने शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी को जब भोग लगाया रात को सोने के वक्त दूध प्रसाद का, तो दूध प्रसाद एकदम बढ़िया कड़कदार बन गया था। और जब गुरुजी ने भोग लगाया, जो आंटी उसमें चीनी डालना भूल गई थी, जब आंटी ने वो दूध प्रसाद ग्रहण किया, अपने परिवार को ग्रहण कराया, तब वो प्रसाद मीठा हो चुका था। आप सोचिए कि गुरुजी के महाराज का कितना ब्लेसिंग उनको मिली। जब गुरुजी महाराज की उनको ब्लेसिंग मिली, उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम दें कि हमारे यहाँ पे अमृत वर्षा नहीं हुई है, जैसे कि हर किसी ने सोचा होगा, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा हर किसी के यहाँ पे होने लग रही है। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी की ब्लेसिंग आंटी के यहाँ इस तरीके से हुई, आपने अभी सुना होगा। फिर आंटी ने बताया कि पहले सत्संग पे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, आने वाले टाइम के लिए भी उन्होंने इतना ब्लेस किया है कि आज की डेट में मैं एकदम सुखी और संसार के अंदर जी रही हूँ। ये सब कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए कि महाराज महाराज की ये जो ब्लेसिंग है हम लोगों को जो मिलती है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है। हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए हमें। मैं हर सत्संग में बताता हूँ, अगर हमने अपने कर्म ठीक करने की सोचा तो वो सत्संग में आपको हर प्रकार की ब्लेसिंग, हर तरीके की ब्लेसिंग प्रदान होती है। गुरुजी बताते थे कि बच्चों जब भी आओ शांत बैठो और शब्द और वाणी सुनो। गुरुजी बताते थे कि जब सत्संग के अंदर जो चीजें आपको मिलेंगी, बड़े मंदिर में आके जो मिलेंगी, वो आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगी। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको उसी तरीके से मिलते हैं, आप जितने भी प्रश्न मन में सोचते हैं। जैसे कि अभी एक आंटी चंडीगढ़ से बस करके आई थी, पूरी बस में संगत थी, वहां पे कुछ संगत इकट्ठी हुई, संडे का दिन था, वहां पे कुछ ब्लेसिंग्स मेरे पास पड़ी थी। और आंटी ने गुरुजी को थोड़ी देर पहले बोला
कि गुरुजी आज मुझे लौकिक प्रसाद नहीं मिला, मंदिर में खत्म है क्या? कुछ समय बाद जब उन्होंने बताया तो मेरे को इंडिकेशन से ऐसा लगा कि ये संगत ऐसे खड़ी है, किस लिए खड़ी है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मैं कहा जय गुरु जी, संगत जी आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा हमारी बस है, हम इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा आंटी जी आप प्लीज साइड में खड़े हो गए। और क्या मन में आया क्या नहीं आया, वो ब्लेसिंग्स मैंने वहां से निकाली और वहां पर उनको बांटनी शुरू कर दी। आंटी इतनी खुश हुई, कहने की याद नहीं। एक बुजुर्ग अंकल आंटी थे, उन्होंने कहा अंकल ने और आंटी ने, बेटा आपके पास गाड़ी के अंदर दो दो स्वरूप लगे हुए हैं, गुरु जी महाराज का एक स्वरूप हमें भी दे दो, हम भी अपनी गाड़ी में लगा लें। मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखें बंद हुई, मैंने स्वरूप उखाड़ा और उनको दे दिया। और स्वरूप पे सीधा छोटे वाले स्वरूप पे हाथ लगा, जो मेरा बहुत प्यारा स्वरूप था। महाराज ने उस रूप में उनके अंकल आंटी के यहाँ जाना होगा। और इसी तरीके से सारी की सारी चंडीगढ़ की संगत जो चंडीगढ़ से बस आई थी, जिन जिनको सबको ब्लेसिंग मिली, जो जो वहां खड़े हुए थे, सब खुश होके गए। गुरुजी की ब्लेसिंग इस तरीके से मिलेगी उन्होंने सोचा नहीं था। एक आंटी ने गुरुजी का स्टिकर, ब्लेसिंग वाला स्टिकर का सोचा था, उनको वो ब्लेसिंग मिली। आंटी अंकल्स सब ने बोला अंकल आप नीचे उतरिए गाड़ी से। मैं नीचे उतरा, गाड़ी से उतरते के साथ ही उन्होंने हमारे को शुक्राना बोला। मैंने उनको एक ही चीज बोला, शुक्राना जो करना है वो गुरुजी महाराज का कीजिए, आप लोगों ने जो जो मन में सोचा था वो गुरुजी ने आपको हाथों हाथ प्रदान करा दिया। ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो सुनते बड़ी जल्दी हैं, ऐसे गुरुजी हमारे हैं। आप सोचो कि वो बस पूरी ब्लेस होके गई और आज वो संगत शुक्राना करती हैं, फोन पे बताती हैं, फोन नंबर लेके गई हैं। तो ये शुक्राना है, ये हमारे गुरुजी करा सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ गुरुजी हर किसी को खुशियां प्रदान करते रहें, ये हमारी अरदास है। जो जो दुखी है सब सुखी हो जाएं, जिनको बच्चे नहीं मिल रहे उनको बच्चे मिल जाएं। कोई आंटियां हैं जिनको ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है महाराज की, महाराज से हम अरदास करते हैं, आप सभी से भी गुजारिश करते हैं उन आंटी के लिए कि उनको आने वाले टाइम में उनकी झोली भर जाए, उनको भी बच्चा मिल जाए। गुरुजी महाराज से एक हाथ जोड़ के हिम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी मेरी तरफ से और हमारी संगत की तरफ से अरदास है, यमुनानगर में रहने वाली आंटी को जल्दी से जल्दी आप बच्चा दें। शुक्राना गुरुजी, यही मैं आपसे अरदास मांगता हूँ। वो आंटी बहुत परेशान है बच्चे को लेके, और अन्नू आंटी को जल्दी से जल्दी बेबी प्रदान करेंगे गुरुजी, ये मेरी हाथ जोड़ के दिल से रिक्वेस्ट है गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, गुरुजी।